मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर सुस्ती दिखाने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं इसी को लेकर कांग्रेस का भी प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की अफसरशाही मुख्यमंत्री के हाथों में नहीं है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार को 8 साल हो गए और 2.5 साल से ज्यादा का समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हो गया है, लेकिन अब तक भी मुख्यमंत्री को ध्यान नहीं आया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री जो भी घोषणा करते हैं अफसर उस पर पलीता लगाने का काम करते हैं। उसके बाद भी अगर जो है सीएम हेल्पलाइन की जो है जो योजना उनकी है वो धरातल पे सही रूप से नहीं उतर पा रही है, क्योंकि घोषणा तो बड़े जोर शोर से की गई थी लेकिन उसके रिजल्ट कुछ भी नहीं रहे, लोगों को लाभ भी नहीं हुआ। जितनी शिकायतें वहाँ होती हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती और जब वहाँ पर फ़ोन किया जाता है तो आप देखिए कि फ़ोन ही नहीं उठता कई बार। तो कई चीज़ें मुख्यमंत्री को स्वयं कहना पड़ गया कि जो लापरवाही बरतेगा उस पर कार्रवाई होगी। ऐसी मुख्यमंत्री की जो है चेतावनियां तो मैं पिछले 2.5 सालों में ना जाने कितनी देख चुका हूं, कितनी सुन चुका हूं। ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही मुख्यमंत्री के नियंत्रण में नहीं है और मुख्यमंत्री जब भी बड़ी बात करते हैं, जब भी जो घोषणा करते हैं उस पर जो है नौकरशाही पलीता लगाने का काम करती है। देखिए, अब कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में अब अफसरशाही की लगाम नहीं रह गई है, या फिर जो सीएम घोषणाएं करते हैं उसको पलीता लगाने का काम अफसर करते हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरह से यह भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन नंबर की समीक्षा की और साथ ही अधिकारियों को भी ये कह दिया है कि जो भी कार्रवाई अच्छे से नहीं करेगा या फिर जो भी नदारत दिखाई देगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या रहा बैठक में और मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश भी दिए हैं? जी विशाल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो सीएम हेल्पलाइन पोर्टल है, जो हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, उसकी लगातार जो है वो समीक्षा करते हैं। कितनी उस पर शिकायतें दर्ज हुई है, किस क्या क्या संबंधित जो है शिकायतें आई है और क्या क्या कुछ उनके जो है निराकरण अधिकारियों के द्वारा या विभाग के द्वारा कितने जो है निराकरण उसके द्वारा किए गए हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समय समय पर जो है इसकी समीक्षा करते हैं और जो सीएम हेल्पलाइन में अपनी समस्याएँ दर्ज करा रहे हैं उनकी जो है कितना निराकरण उनकी समस्या का, ये तमाम चीज़ें जो है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जांचते हैं, परखते हैं। तो ऐसे में इस बार जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की सीएम हेल्पलाइन नंबर की, तो उसमें कई ऐसी जो है शिकायतें थी जिनके काफ़ी लंबे समय से जो शिकायतें आ रखी है और जिनका निराकरण अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसे में अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर निर्देश भी दिए हैं और ये कहा है कि जो भी इसमें सुस्ती दिखाएगा या जो समस्याएं आ रही हैं उनका निराकरण जल्द से जल्द नहीं होगा या इसमें सुस्ती दिखाई जाती है तो उन अफसरों के खिलाफ जो है वो कार्यवाही भी की जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से चाहे चारधाम यात्रा की बात हो, उस वक्त भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे तो कई अव्यवस्थाएं चारधाम यात्रा में भी देखने को मिली थी। उसके बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दिए थे। तब भी अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि जो भी चारधाम यात्रा में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसी तरीके से वन अग्नि को लेकर भी जिस तरीके से कई अधिकारियों को जो है सस्पेंड भी किया गया, उनके बर्खास्त भी किया गया, तो ऐसे में लापरवाही को देखते हुए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अब एक्शन मोड में है। यानी कि कोई भी अधिकारी अगर लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जो है इरादे हैं और जो कार्य है उसको दिखाया है कि लापरवाही अब प्रदेश में किसी भी तरीके से जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो अधिकारियों की हो, चाहे बड़े अधिकारी की हो, चाहे वो छोटे कर्मचारी की हो। यानी कि अगर कोई भी लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई वो की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस लगातार जो है सवाल खड़े कर रहा है सरकार पर, लगातार सरकार की कार्यप्रणाली पर लगातार जो है सवाल खड़े करने का काम विपक्षी दल कर
कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो है इस प्रदेश में जो है अफसरशाही हावी है और मुख्यमंत्री अफसरशाही पर जो है वो लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, अफसरशाही जो है लगातार हावी है। तो ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारन ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश को सिर्फ 2 अधिकारी ही चला रहे हैं। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी चीज़ें जो है लगातार विपक्षी दल के द्वारा उठाई जाती है और सरकार पर जो है तमाम आरोप विपक्षी दल भी लगाने का काम कर रहा है। लेकिन अरुण, जिस तरह से लगातार ये देखा जा रहा है कि आरोपों की राजनीति अब शुरू हो गई है, ये भी कहा जा रहा है कि अधिकारी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर राज्य के विकास कार्य कैसे हो रहे हैं? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, विपक्षी दल के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि जो अधिकारी हैं वो बात नहीं सुनते हैं, ना ही वो फ़ोन उठाते हैं और इस तरीके के जो कार्य हैं वो उनके द्वारा नहीं किए जाते। ऐसे में जो सत्ता पक्ष के भी विधायक हैं या मंत्री भी हैं वो भी खुद इस बात को कह चुके हैं कि अधिकारी जो है वो फ़ोन नहीं उठाते और कई बार ये चीज़ें देखने को भी मिली हैं, सामने भी आई है। तो ऐसे में लगातार अफसरशाही को लेकर जो है सवाल खड़े होते रहे हैं, चाहे वो विपक्षी दल के नेताओं ने भी किए और कुछ जो है सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेगा, किसी भी काम में जो लापरवाही करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है समीक्षा बैठक करते हैं, चाहे चारधाम यात्रा की बात हो, वनाग्नि की घटनाएं जो हुई इसको लेकर भी समीक्षा बैठक की और अभी हाल में मानसून भी दस्तक दे रहा है तो आपदा प्रबंधन को लेकर भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक कर चुके हैं। और उन्होंने भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आपदा को लेकर जो है पूरी तैयारी जो वो की जानी चाहिए, मानसून सीजन को लेकर क्या कुछ तैयारियां, उसकी समीक्षा उन्होंने की और साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि कोई भी लापरवाही जो है आपदा सीजन मानसून सीजन में जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रवैया जो है साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में है और यानी कि जो भी अधिकारी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा वो की जाएगी। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस की रिपोर्ट से रद्द नहीं होगा वकीलों का रजिस्ट्रेशन। 112 वकीलों की जांच फिर से कराएगा यूपी। बार काउंसिलिंग, जमीन कब्जाने समेत अन्य आपराधिक मामलों में वकीलों के नाम आए थे सामने और पुलिस ने 112 वकीलों के खिलाफ बार को भेजी थी रिपोर्ट। बार ने मामले की समिति बनाकर जांच का लिया निर्णय और 3 जुलाई को बैठक में होगी जांच। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 जुलाई को बैठक होनी है और इसको लेकर के अब तमाम जो तैयारियां हैं वो पुलिस करती हुई नजर आ रही है। और यूपी हेड प्रदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, किस तरह का ये मामला है और अभी क्या कार्रवाई भी मामले में हो रही है? देखिए विशाल, तमाम इस तरह के मामले आए थे कि जब वकीलों के द्वारा ये सूचना आई थी कि वकील जो है फर्जी तरीके से जमीन पे कब्जा करवाते हैं और यह तमाम आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। अब पुलिस की रिपोर्ट से इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द नहीं होगा। 112 वकीलों की जांच फिर से यूपी बार काउंसिल कराएगा और ये न्यायिक जांच होगी। जमीन पर कब्जा और अन्य आपराधिक मामलों में वकीलों के नाम जुड़े हुए थे। पुलिस ने करीब 112 वकीलों के खिलाफ बार को भेजी थी अपनी रिपोर्ट और जो लखनऊ हाई बेंच का बार है वहाँ पे, और जो बार है उसने इस मामले में एक समिति बनाकर जांच का निर्णय लिया है। 3 जुलाई को बैठक में जांच के लिए समिति गठित होगी और ये जांच समिति आरोपित वकीलों के पक्ष को भी सुनेगी, क्योंकि दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही जब रिपोर्ट सामने आएगा तो फिर उसके आधार पर फैसला करेगी। पुलिस रिपोर्ट पर वकील को अपराधी नहीं, मतलब जैसे बार ने ये निर्णय लिया है कि पुलिस की रिपोर्ट पर हम वकील को अपराधी नहीं मान सकते और ये सर्वविदित है कि पुलिस की कोई भी गवाही कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है अपराधियों के प्रति, क्योंकि पुलिस को पार्टी माना जाता है। करीब 112 ऐसे वकील हैं जो 30 जुलाई तक उनकी रिपोर्ट दोबारा आएगी। फिर उसके बाद उस पर जो बार काउंसिल का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि देखिए जो वकील हैं वो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और इस तरह से अगर पुलिस या कोई भी संस्था उनको आरोपी बनाकर एलिगेशन लगाकर उनको अगर आगे लेके चलती है तो निश्चित रूप से जो हमारी न्यायिक व्यवस्था उसकी छवि खराब होगी। तो उसको ठीक और दुरुस्त करने के संदर्भ में ये हाई बेंच की बार एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है और निश्चित रूप से 30 जुलाई को इस पर फैसला आ जाएगा।
लेकिन क्या माने, क्या वकील कितने हैं ये जिनके खिलाफ ये कार्रवाई होने जा रही है, या फिर कह सकते हैं कि जो इसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं? देखिए, 112 वकीलों के नाम जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिए हैं अन्य अन्य जनपदों से, और हमने देखा है कि तमाम ऐसे मामले हैं जब अपराधियों की पैरवी करने के लिए वकील थाने तक पहुंचते हैं, पुलिस के उच्च अधिकारी तक पहुंचते हैं जी। और ऐसी स्थिति में उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध होती हुई नजर आती है। लेकिन चूंकि न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं वकील और भारतीय जो दंड संहिता है उसके अनुरूप, हमारे संविधान के अनुरूप, वह किसी भी अगर वो क्रिमिनल लॉयर है तो अपने क्लाइंट की मदद के लिए वो चाहे कोर्ट में जाना हो या थाने में जाना हो, वो जा सकता है। वो एक अधिकार के स्वरूप होता है। दूसरी अगर बात दूसरे तरीके से देखें तो तमाम ऐसे वकील रहे हैं जिन्होंने जमीनें कब्जा की थी पहले पूर्ववर्ती सरकारों में अपने वकालत के दम पे, और उनके पर एलिगेशन लगे थे। तो ऐसे करीब 112 जो वकील है उनका नाम सामने आया था, और उन पर जो है अब ये न्यायिक जांच कमेटी का गठन 3 जुलाई को हो जाएगा, जिसका रिपोर्ट 30 जुलाई को आएगा। जी बिल्कुल प्रदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद से हटाए गए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पद से इस्तीफा दिया है, और अब कहा जा रहा है कि उदासीनता निष्कर्षता के चलते ये बड़ी कार्रवाई भी की गई है और तत्काल प्रभाव से उन्हें पद से मुक्त किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अंबेडकर नगर जिला अध्यक्ष पद से हटाए गए हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, और अजय राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संगठन के प्रति उदासीनता निष्कर्षता के चलते ये कार्रवाई की गई है। तत्काल प्रभाव से उन्हें पद से मुक्त किया गया है। और यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई की गई है प्रदीप जी, क्या लग रहा है इसके पीछे कि क्या कुछ वजह आप देख पा रहे हैं? देखिए, अंबेडकर नगर के जिलाध्यक्ष को हटाना मतलब निश्चित रूप से चुनावी जो है अनुशासनहीनता के आधार पर उनको हटाया गया होगा। अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया किसी भी बड़े नेता का या प्रदेश प्रवक्ता का, लेकिन जहां तक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो जिलाध्यक्ष हैं उनको जो चुनावी अनुशासनहीनता है उसके आधार पर उनको हटाया गया होगा, और यही कारण है कि उनके नाम की जो है ये घोषणा हुई है। चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तमाम ऐसे नेता रहे हैं जिनके ऊपर एलिगेशन लगते रहे हैं, और अब इस पे जो है ये पार्टी का व्यक्तिगत निर्णय होता है, और इस पे संज्ञान लेने के बाद जो है ये कार्रवाई हुई है। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि उदासीनता थी, निष्कर्ष वो दिखाई दे रहे थे, क्या ऐसा दिखाई दे रहा था माहौल? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो इस तरह से जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन लोगों ने जो है अपना काम ढंग से किया था। अब ये पार्टी की अंदरूनी जो है रिपोर्ट है, इसके आधार पर अगर ये इस तरह की कार्रवाई की गई है तो निश्चित रूप से पार्टी को कुछ ठोस और बढ़िया सबूत मिले होंगे जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बहराइच से बड़ी खबर, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। स्थानीयों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, और प्रयागराज थाना क्षेत्र के इंदिरापुर गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और ऐसे में युवक की मौत हो गई। स्थानियों की सूचना पर एम्बुलेंस पहुंची और एम्बुलेंस ने अस्पताल में भर्ती कराया है घायल को, लेकिन जहां पर अब डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। दुर्घटना, इसका नाम दीना है, जो लखनगौड़ा विशेषरगंज का रहने वाला है। हम लोग के सम्मुख 108 एम्बुलेंस से ये मृत अवस्था में लाया गया है, जिसको उसके मामा जी और उसके मामी जी लेके आए हैं। उसको मृत घोषित करके हम लोगों ने पुलिस इंफॉर्मेशन भेज दिया है। अब इसका पोस्टमार्टम के लिए पुलिस आगे कार्रवाई।
से बड़ी खबर मिल रही है। डीएम कार्यालय पहुंची मासूम की मां ने लगाई गुहार। गांव के युवक पर मासूम से दुष्कर्म करने का लगाया है आरोप। पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। साथ ही डीएम ने मेडिकल कराकर मामले में जांच के निर्देश दे दिए हैं। बहराइच के थाना प्रयागपुर इलाके का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर डीएम कार्यालय पहुंची एक महिला ने यह आरोप लगाया है कि उसकी मासूम बेटी के साथ बलात्कार किया गया है और ऐसे में डीएम ने जांच कराई है और डीएम ने जांच कराकर अब मामले को कार्रवाई करने के निर्देश भी पुलिस को दे दिए हैं। ऐसे में महिला का आरोप था कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद वो डीएम कार्यालय पहुंची थी और डीएम ने मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मेरी बेटी छकड़ी चराने गई थी, रास्ते में आ रही थी, जिसने रेप करा है उसने भैंस चराने गया था। फिर इसको कहे आस्की खाएगी, कहीं नहीं। फिर आस्की मल के मुँह में खवा दिया, फिर ओढ़नी से मुँह लपेट दिया, फिर कन्ने में उठा ले गया। उसके वही फिर रोटी आई मेरे पास, फिर उसके घरे गया, वो भाग गया। कितने लोग थे? एक ही। क्या नाम है उसका? उसका नाम है निरहू। गांव आप ही गांव निवासी है? हाँ, मेरे गाँव में। एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को कुशीनगर कप्तानगंज तहसील कार्यालय में कानूनगो बशीर आलम को 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अरिहोली थाना क्षेत्र के सोहरोना गांव निवासी जयप्रकाश पांडे ने कानूनगो पर पैमाइश के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी। जयप्रकाश का ये आरोप भी है कि हटा कोतवाली क्षेत्र के वार्ड 10 नंबर अंबेडकर नगर में रहने वाला कानूनगो 2 साल से उनकी जमीन के पैमाइश लटकाए हुए था। वो 18,000 रुपये ले चुका था और 5,000 रुपये और मांग रहा था। और संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या ये मामला था और अभी क्या कार्रवाई कुछ हो पाई है इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला जो है कुशीनगर के कप्तानगंज तहसील से जुड़ा हुआ है। कप्तानगंज तहसील में तैनात ये कानूनगो बशीर आलम बताया जा रहा है, जिसे जो है एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। 5,000 रुपए की ये जो है रिश्वत की डिमांड कर रहा था और रिश्वत लेने के बाद जो है इसे रंगे हाथों जो एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल जैसे ही जो है इसे गिरफ्तार किया गया तो तमाम जो वहां पर अन्य लोग थे, अन्य जो कर्मचारी थे, उन्होंने वहां पर हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन रंगे हाथ जो एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा था। तो इसी के साथ इसका जो मुंशी था उसे भी जो है मौके से एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार जो है जमीन पैमाइश के नाम पर रिश्वत ना देने की वजह से जो है जयप्रकाश पांडे हैं, जिन्होंने ये पूरी शिकायत जो है एंटी करप्शन की टीम से की थी और उसके बाद से जो है इस तरीके की कार्रवाई अब जाकर के की गई है। बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।